युवा महोत्सव के अवसर पर आज गरियाबंद जिला कलेक्ट्रेट के सभागृह में नगर पालिका में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को संबोधित किया, जिसे सुनने के लिए भारी संख्या में महाविद्यालय एवं विद्यालय के छात्र छात्राएं उपस्थित थे। इस अवसर पर कलेक्टर के सभागृह में जिलाधीश दीपक अग्रवाल एवं जिला पंचायत सीईओ रीता यादव ने युवाओं से अपील किया कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बताए गए मार्गों के अनुरूप आज देश के ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करें, विवेकानंद जी के उपदेशों को अपने जीवन में उतारे। वहीं युवा महोत्सव के अवसर पर आज गरियाबंद के विभिन्न महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने विभिन्न स्थानों पर टीवी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनते रहे। वहीं इसी अनुरूप आज जिला कलेक्ट्रेट के सभागृह में जिलाधीश दीपक अग्रवाल, जिला पंचायत सीईओ रीता यादव के साथ ही विभिन्न महाविद्यालय एवं विद्यालय के छात्र छात्राओं ने मोदी के भाषण को सुना। इस अवसर पर मोदी ने उपस्थित बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि हम भारत को आगामी समय में दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी शक्ति के रूप में उभरने के लिए एक कटिबद्ध हैं। हम दुनिया में भारत को एक ऐसा हब बनाना चाहते हैं जहां पर भारत का एक अलग नाम हो। इस वक्त हम अमृत काल में जी रहे हैं और इसी के सहारे हमें विकसित भारत का निर्माण करना है। इसके आगे आइए जानते हैं दीपक अग्रवाल ने क्या कुछ कहा। आज राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें आज माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन था सभी युवाओं को। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं को संबोधित किया है और उन्हें देश को आगे बढ़ाने 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रेरणा दी है। और मैंने तो अपनी ओर से सभी को बोला है कि एक लक्ष्य निर्धारित करें, क्योंकि सभी बच्चे आगे के भविष्य हैं देश के और उन्हीं के कंधों पर आगे देश रहना है। तो एक लक्ष्य निर्धारित करें और पॉजिटिव रूप से काम करें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करें ताकि देश आगे बढ़े। युवाओं के लिए मैं संदेश देना चाहता हूं कि युवा आज देश के भविष्य हैं। सबसे पहले तो युवाओं से मैं अपील करना चाहता हूं कि जो आज तेज रफ्तार में बाइक चलाते हैं और आज मोबाइल की तरफ जा रहे हैं, उसको रोकना चाहिए युवाओं को। आज युवा ही देश के भविष्य है।